नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम +2 क्लास जियोग्राफी से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। 45 क्वेश्चन का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। इस पार्ट में हम 46 से आगे क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। 46 क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की सेंसस के अनुसार यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। यदि यही क्वेश्चन बदल दिया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो फिर आंसर आ जाएगा बिहार। और यदि बिहार हटा दें तो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो चारों ऑप्शन इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो क्या आएगा आंसर? वो है रावी। नेक्स्ट कहता है, मानव विकास सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके बीच मापा जाता है? 1 से 9, 1 से 10 के बीच, 0 से 1 के बीच, 0 से 9 के बीच। तो सही आंसर है 0 से 1 के बीच। नेक्स्ट कहता है, कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? कृषि आधारित फर्नीचर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। तो कौन से उद्योग को रॉ मटेरियल कृषि से नहीं मिलता? वो है फर्नीचर उद्योग। ये वन आधारित उद्योग है, न कि कृषि पर आधारित। नेक्स्ट, जब आयात अधिक हो और निर्यात कम हो तो किस प्रकार का व्यापार संतुलन होगा? आयात अधिक, आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, संतुलित होगा, या इनमें से कोई नहीं? पॉजिटिव, नेगेटिव या बैलेंस्ड, कौन सा आएगा? तो वो होएगा नेगेटिव, ऋणात्मक व्यापार संतुलन। नेक्स्ट, नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो नीरू का मतलब होता है जल और मीरू का मतलब आप, जल और आप। तो ये है आंध्र प्रदेश की योजना। तो ये योजना थी आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के किस राज्य का संबंध झूम या झूमिंग नामक स्थानांतरित खेती से है? यहां पर पहले तो ये शब्द ठीक रहो। पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी हिमालय, अंडमान निकोबार, राजस्थान के पश्चिमी भाग। राइट आंसर क्या आएगा? भारत के पूर्वोत्तर में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 102.70 करोड़, 121 करोड़, 134 करोड़, 150 करोड़। सही आंसर क्या है? 121 करोड़। 2001 में ऑप्शन ए सही होता यदि 2001 पूछ ली जाती। इनमें से किस फसल की बरानी क्षेत्रों में अपेक्षा नहीं की जा सकती? यानी इनमें से कौन सी फसल है जो ड्राई बेल्ट में नहीं होगी? ज्वार, बाजरा, गन्ना, चना। तो इनमें से क्या नहीं होगा? गन्ना नहीं होगा इनमें। किस राज्य में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? डेनमार्क, नीदरलैंड, रूस, भारत। राइट आंसर क्या आएगा? वो आएगा डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों की देन है? सहकारी कृषि, पुष्पोत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। राइट आंसर इज रोपण कृषि। टुंड्रा प्रदेश, आर्कटिक क्षेत्र के जलवासी चरवाहे कौन से हैं? लैप्स, पिग्मी, गद्दी, बुशमैन। तो टुंड्रा प्रदेश के चरवाहे हैं लैप्स। पिग्मी जो है ये अफ्रीका में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका में है, कालाहारी डेजर्ट में। तो ये आंसर इसका बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, मानव विकास के स्तर को जांचने के लिए सबसे पुराना उपागम कौन सा है? आय उपागम, कल्याणप्रक उपागम, आधारभूत उपागम, अक्षमता उपागम। तो वो है आय उपागम। नेक्स्ट, प्रवास का उद्गम स्थल किसे कहते हैं? जहां से गमन करते हैं, जहां पर गमन करते हैं, जहां पर कार्य करते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रवास का सोर्स जहां से गमन करते हैं, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, अल्जीरिया किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर इज अफ्रीका। नेक्स्ट, लोगों की संख्या खाद्यापूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, जिसका परिणाम अकाल, महामारी, युद्ध जैसी विपदाओं के रूप में नजर आता है। जनसंख्या के संबंध में यह कथन किस विद्वान का? जॉर्ज क्रेसी का,
थॉमस माल्थस का, अमर्त्य सेन का, महबूबुल हक का। राइट आंसर इज क्या आएगा? ऑप्शन बी, थॉमस माल्थस का। किस देश की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? लैटविया, संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज लैटविया। अगला कहता है कालाहारी मरुस्थल के संबंध में कबीला कौन सा है कालाहारी में? ऑप्शन इस प्रकार से एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, पिंटूपी। सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, सी, बुशमैन। तो ये इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम ILO की देन है? अक्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आय उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? डी, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती लाइफ की। असंभववाद के प्रवर्तक फ्रेडरिक रैडजल, पॉल विडाल डी लाब्लांस, ग्रिफिथ टेलर और कार्ल रिटर में से कौन है? तो वो हैं पॉल विडाल डी लाब्लांस। मानव अपने वातावरण की उपज कथन का संबंध किससे है? नियतिवाद, संभववाद, आधुनिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। मनुष्य अपने वातावरण की उपज है, ह्यूमन इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट। तो वो है नियतिवाद की विचारधारा। भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 1.4, 2.4, 16.7, 17%। तो आंसर इज 2.4। भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, महाराष्ट्र। बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने। क्या आएगा आंसर? सबसे कम जनसंख्या निवास करती है सिक्किम में। इनमें से दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो ये सीक्वेंस में ही है, तो इसमें चंडीगढ़ में दूसरे नंबर पे जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, सबसे आगे है दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन दीव। तो इसमें से ऑप्शन ए में ही सबसे कम है, बाकी का सब बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट कहता भारत के नगरीयकरण के इतिहास में किस वर्ष को जनांकीय विभाजक वर्ष माना जाता है? 1921, 1931, 1951, 1971। राइट आंसर इज 1931। नेक्स्ट भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी। तो वो है दूसरी सर्वाधिक बोली जाती बांग्ला। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म की अधिकांश जनसंख्या का सांद्रण है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इनमें से गुंचित बस्तियों का अन्य नाम क्या नहीं है? संहत बस्तियां, नाभिकीय बस्तियां, छित्री बस्तियां, संकुलित बस्तियां। तो वो है क्या आएगा आंसर? छित्री बस्तियां नहीं है। नेक्स्ट कहता जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना? 926, 940, 840, 1102। राइट आंसर इज 940, 940। निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित नगर है? काशी, कौशाम्बी, लोथल, वाराणसी। तो इनमें से प्राग ऐतिहासिक काल का नगर है लोथल। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा एक हरियाणा का प्रतिरक्षा नगर है? फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी। कौन सा आएगा? प्रतिरक्षा गैरिसन नगर, दैट इज हिसार, कैंट, हिसार कैंट। वे नगरीय संकुल जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती क्या कहलाते? मेगा नगर, महानगर, नगर, शहर। वो कहलाएंगे मेगा सिटी, मेगा नगर। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि की जाती है? 10%, 54%, 80%, 93%। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 54%। नेक्स्ट में से कौन सी एक रबी ऋतु की फसल है? तूर या अरहर, मूंग, उड़द, चना। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा चना, शीतकाल में बोई जाती है। नेक्स्ट दामन, ओस, बोरो किस फसल से जुड़े हैं? चाय, चावल, कहवा, मिलेट। तो ये है चावल की 3 कृषि ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानांतरित कृषि के
से संबंधित नहीं है। फेजेंडा, झूम, मिल्पा, कर्तन दहन प्रणाली, फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा जो है ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन सा? चीन, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश। राइट आंसर इज इंडिया, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इनमें से किस फसल को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं? कपास, सन या सनी, पटसन या जूट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज पटसन या जूट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक कहवा या कॉफी की किस्म नहीं है? अरेबिका, रोबस्टा, लिब्रिका, फेजेंडा। तो इनमें से फेजेंडा नहीं है, कॉफी के बागान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर का चयन करें। नंबर 1 कहता है जॉन बोरलाग हरित क्रांति के जनक है। दूसरा कहता है श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। कूट कहता है यानी कोड कहता है ऑप्शन ए सही है, बी कहता है केवल 2 सही है, सी कहता दोनों सही है, डी कहता दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी सही है, दोनों ठीक है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जा सकती? रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो कौन सी नहीं बोई जाएगी? गन्ना नहीं बोई जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग का समूह वर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र और कृषि योग्य वेल्थ भूमि। तो इनमें से सीमांत भूमि जो है वो लैंड यूज का कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संरक्षण संरचना के नहीं किया जा सकता? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा। तो कौन से हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना हर घर में या हर बिल्डिंग में कंपलसरी है? कौन सा स्टेट है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में जलवाहिकाओं के द्वारा रास्ता मोड़कर खेतों में सिंचाई करना क्या कहलाता है? नीरू, मीरू, गुल या कुल, टाका व पालर पानी, खादीन। तो क्या कहलाएगा? गुल और कुल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सबसे नरम खनिजों में से एक है जो सिर्फ एक ही खनिज से बनी चट्टान होती है? हीरा, टोपाज, नमक, चूना पत्थर। वो होता है चूना पत्थर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? जस्ता, कोयला, नमक, संगमरमर। राइट आंसर इज जस्ता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोलार, खेतड़ी, नेवेली, कुद्रेमुख। तो इसका उत्तर आएगा खेतड़ी। राजस्थान में है, कोलार कर्नाटक में है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। नेवेली तमिलनाडु में है जो भूरे कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट के लिए। और कुद्रेमुख कर्नाटका में है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख औद्योगिक लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। राइट आंसर इज हेमेटाइट। नेक्स्ट, विभिन्न गुणों के कारण कौन सा खनिज जैक मिनरल कहलाता है? बॉक्साइट, लिग्नाइट, मैग्नीज और अभ्रक। तो जैक मिनरल कहलाना चाहिए अभ्रक। ये और कर लेते हैं, 102 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। हट जा भाई। नेक्स्ट, मैग्नीज और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज और बॉक्साइट का कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक 52% तांबा किस स्थान से मिलता है? बालाघाट, खेतड़ी, हजारीबाग, सिंहभूम। वैसे तो इन चारों से ही मिलता है लेकिन सबसे ज्यादा बालाघाट से मिलता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मंडी कौन सी है? कोडरमा झारखंड, हजारीबाग झारखंड, नेल्लोर पट्टी आंध्र प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। राइट आंसर इज कोडरमा झारखंड। नेक्स्ट, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे बढ़िया है एंथ्रासाइट। ये सीक्वेंस में ही है सारे ऐसे।
नेटर निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्न कोटि का मुलायम भूरा नमी युक्त कोयला है जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, जो भारत के नेवेली तमिलनाडु में मिलता है? तो वो है लिग्नाइट। नेटर पेट्रोलियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सफेद सोना, ब्लैक गोल्ड, तरल सोना, गोल्डन फाइबर। राइट आंसर इज लिक्विड गोल्ड, सी ऑप्शन। नेटर पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या उपरोक्त सभी? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। राइट आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था 102 क्वेश्चन तक। अभी हमारा 1-2 पार्ट और बचता है, धीरे धीरे करके हम पूरे सिलेबस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हमने किए हैं 46 से लेकर और लगभग 102 क्वेश्चन तक। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें और अपने सिलेबस की अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।